भीलवाड़ा जिले के बिगोद क्षेत्र के नंदराय कस्बे में शिक्षक शंकर लाल के तबादले को लेकर विरोध प्रदर्शन 5वें दिन भी लगातार जारी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर छात्र छात्राएं और उनके परिजन कड़ाके की ठंड में दिन रात धरने पर डटे हुए हैं। सभी की एक ही मांग है, शंकर लाल का तबादला तुरंत निरस्त किया जाए। बाद में भीलवाड़ा में बच्चों की जिद पर प्रशासन झुक गया। लेक्चरर को फिर से डेपुटेशन पर उसी स्कूल में लगा दिया। शुक्रवार सुबह लेक्चरर शंकरलाल जाट बच्चों के बीच पहुंचे और धरना खत्म करने की बात कही। शिक्षक शंकरलाल को डेपुटेशन पर इसी स्कूल में व्यवस्था के तहत लगाया गया है। धरने की सबसे अहम कड़ी तब बनी जब कोटड़ी एसडीएम तानिया रिनवा मौके पर समझाइश करने पहुंची। बातचीत के दौरान छात्रों की नाराजगी बढ़ गई और जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। इसी बीच एसडीएम तानिया रिनवा ने छात्रों से संयम रखने की अपील करते हुए कहा कि बातचीत का ये तरीका ठीक नहीं है और मुद्दे का समाधान नियमों के तहत किया जाएगा। बाद में एसडीएम ने साफ तौर पर आश्वस्त किया कि छात्रों की मांग संबंधित विभाग को भेज दी गई है और जल्द निर्णय लिया जाएगा। धरने में उतरी विद्यार्थियों की माताओं ने भी कहा कि बच्चों की मांग ही उनकी मांग है और वे अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं। अब सवाल यही है कि प्रशासन कब तक निर्णय लेता है और तबादला निरस्त होता है या आंदोलन और तेज होगा। ये कोई तरीका है आपका बात करने का? आप नेता हो तो नेता मत बनो आप। अमेरिका की 5 नदियों के नाम बताओ, हो जाओ। परीक्षा में बताओगे ना तब डॉक्यूमेंट में आपको बताएंगे। हम भी आपको अभी नहीं बताएंगे उनका ट्रांसफर कब होगा। हमने आपकी मांग मान ली है, आपकी मांग हम मान के उनका ट्रांसफर रोक देंगे। भीलवाड़ा में वन विभाग के संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले वन कर्मचारियों की हड़ताल और धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। हड़ताल के चलते वन क्षेत्र और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर खतरे की आशंका जताई जा रही है। उप वन संरक्षक मरिया शाइन ए ने मुख्य वन संरक्षक अजमेर को पत्र लिखकर संभावित हालात से अवगत कराया है। डीएफओ ने पत्र में बताया कि राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ शाखा भीलवाड़ा निलंबित सहायक वनपाल नाका प्रभारी शाहपुरा विश्राम मीना और सहायक वनपाल बीट इंचार्ज पीलिमगरा रेंज शाहपुरा शंकर लाल माली के निलंबन को निरस्त नहीं करने के विरोध में हड़ताल कर रहा है। डीएफओ के अनुसार हड़ताल से नियमित गश्त, निगरानी, नर्सरी और संरक्षण कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही आशंका है कि असामाजिक तत्व वन भूमि पर गैरवानिकी गतिविधियां कर सकते हैं। इधर उप वन संरक्षक कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। लालाराम गुर्जर, शांतिलाल पारीक, चंद्रपाल सिन्हा राणावत, सत्यनारायण भट्ट, देवकरण, संजय शर्मा, मीरा मीणा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हाल ही में अभी हमें हमारे साथियों के निलंबन के जो बहाली के आदेश हमें मिले हैं, ये स्वागत योग्य है। हम वन प्रशासन एवं हमारे पीसीसीएफ साहब, सीसीएफ साहब और डीएफओ साहब का धन्यवाद अर्पित करते हैं। इसी के साथ इसमें उन्होंने कोई पदस्थापन के लिए कोई अभी आदेश जारी नहीं किया है, इसलिए हमारे संगठन की ये मांग रहेगी कि उनका पदस्थापन वन मंडल भीलवाड़ा में रखा जाए। आसींद में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर सर प्रक्रिया के तहत 12 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। मतदाता सूची में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 12 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित थी। इस बीच नियमों के विपरीत राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ही दिन में सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में फॉर्म संख्या 6 और 7 प्रस्तुत किए जाने का आरोप लगाया गया है।
इसी मामले को लेकर आज आसींद उपखंड कार्यालय पर पीसीसी उपाध्यक्ष हगामी लाल मेवाड़ा की मौजूदगी में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम आसींद विधानसभा के सहायक निर्वाचन अधिकारी परमजीत सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि प्राप्त हुए फॉर्म संख्या 6 और 7 पर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाए। साथ ही नियमानुसार फॉर्म संख्या 6, 7 और 8 की संकलित सूची उपलब्ध कराई जाए और नियम के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। हमने जो ज्ञापन दिया आज निर्वाचन अधिकारी जी को, उसमें यह है कि जो प्रक्रिया चल रही है चुनाव की, उसमें 6, 7, 8 नंबर के फॉर्म जो भर के दिए हैं उनका हमको विवरण चाहिए। और दूसरी बात जो है, हमारे लोग यह है उनको पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से उनके नाम काटे जा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर कस्बे सहित क्षेत्र में अफीम की फसल पर इन दिनों सफेद फूल खिल गए हैं। खेतों में अफीम की महक फैलने लगी है और किसान अपनी काले सोने की फसल की सुरक्षा में जुट गए हैं। क्षेत्र में लाइसेंसधारी किसानों ने अफीम की बुवाई की है, जो उनकी आय का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। सवाईपुर के साथ सोपुरा, सालरिया, डसानिया का खेड़ा, बड़ला, बन का खेड़ा, खजीना, नोहरा, जावल और किशनगढ़ गांवों में अफीम की फसल लहलहा रही है। खेतों में खिले सफेद फूल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिन पर भंवरे और ततैया मंडरा रहे हैं। फूल आने के बाद फसल पर डोडे निकलेंगे। आगामी दिनों में किसान विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना कर डोड़ों पर चीरा लगाकर अफीम का दूध संग्रहित करेंगे। बहुमूल्य फसल को जंगली जानवरों और असामाजिक तत्वों से बचाने के लिए किसान रात भर निगरानी कर रहे हैं। कई किसान खेतों के चारों ओर तारबंदी भी कर रहे हैं। ये फसल है जो जैविक खाद के अनुसार पैदा की जाती है। छोटा बारीक बीज आता है इसका, तो बीज को ऐसे जैविक खाद की छिड़काई करके उसके ऊपर फिर ये अफीम के फोगर वगैरह लगा के इसे नमी रख के इसको पैदा किया जाता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होने के बाद नामी पौधों को हटाया जाता है। जो जहाँ रखना हो वैसे पौधा रख लेते हैं। कोई कैरम होता है, कोई डोलोप होता है। इसको अलग अलग टेक्निकल किसान की अलग अलग है। इसके बाद धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वैसे जैसे दूरी रखनी है वैसे पौधा रख लेते हैं। बालाजी मंदिर में अद्वितीय व अनूठा 1.25 लाख हनुमान चालीसा महायज्ञ अनुष्ठान सानंद संपन्न हो गया। बालाजी के महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि विश्व कल्याण की कामना और हनुमत कृपा प्राप्ति हेतु 14 दिवसीय 1.25 लाख हनुमान चालीसा महानुष्ठान 3 जनवरी 2026 से प्रारंभ हुआ, जो 16 जनवरी 2026 को हवन शांति के साथ पूर्ण हुआ। अनुष्ठान में 108 विद्वान पंडितों ने भाग लिया। भीलवाड़ा व चित्तौड़ के पंडितों के साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, चित्रकूट के साथ पंडित तथा हरिद्वार से संतोष गौतम सपरिवार शामिल हुए। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक 81 पंडितों द्वारा 121 पाठ किए गए और प्रत्येक पाठ पर हनुमान जी को एक फल अर्पित किया गया। अतिरिक्त समय में 27 पंडितों ने संगीतमय पाठ कराया। पूर्णाहुति पर यजमान जानकीलाल, करुणा देवी, राहुल श्वेता सुवाल का परिवार ने ब्राह्मणों को भेंट देकर सम्मान किया। इसके बाद हवन शांति में मंदिर परिसर वेद मंत्रों से गुंजायमान रहा। ट्रस्ट अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंह का और पंडित आशुतोष शर्मा ने आयोजक परिवार को साफा बांधकर धन्यवाद दिया। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में पीएम श्री विद्यालय के कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने औद्योगिक भ्रमण किया। विद्यालय के व्यावसायिक शिक्षा प्रभारी नारायण सिन्हा चुंडावत ने बताया कि विद्यालय में इस वर्ष कक्षा 9 से व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई है। इसी के अंतर्गत विद्यार्थियों का औद्योगिक भ्रमण आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य गोवर्धन लाल स्वर्णकार ने हरी झंडी दिखाकर भ्रमण दल को रवाना किया। भ्रमण का उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और रोजगारोन्मुख शिक्षा की प्रत्यक्ष जानकारी देना रहा। इस दौरान विद्यार्थियों ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गंगापुर, सहाड़ा और रायपुर का भ्रमण किया। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर तथा टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी ट्रेड में संचालित कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, स्मार्ट कक्षाओं और प्रशिक्षण गतिविधियों का अवलोकन किया। संस्थान के प्रधानाचार्य और लेक्चरर ने विद्यार्थियों से संवाद कर अपने अनुभव भी साझा किए। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य प्रहलाद राय तेली, अनिल कुमार शर्मा, नारायण लाल गुर्जर, नीलम चौहान, कन्हैया लाल शर्मा, रेखा जींगर, सुनीता शर्मा, चंदन मल डाभी सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।
अभिभाषक संस्था शाहपुरा का शपथ ग्रहण समारोह एडीजे कोर्ट परिसर में गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। अध्यक्ष आशीष पालीवाल के नेतृत्व में नवगठित कार्यकारिणी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में न्यायिक, प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। समारोह में भीलवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन, एडीजे सानिया हासमी व विशाल भार्गव तथा स्थानीय विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा उपस्थित रहे। विधायक बैरवा ने कहा कि शाहपुरा के विकास में अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। उन्होंने शाहपुरा को जिला बनाने की दिशा में योजनाएं क्रियान्वित होने की बात कही। विधायक ने एडीजे कोर्ट परिसर में सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की। वहीं अभय जैन ने न्याय आपके द्वारा अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। भूमि चिन्हित कराते हुए जो है वो अलॉटमेंट का काम हम माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने रखेंगे, तो आप कलेक्टर साहब से बातचीत करके उसको भी काम पूरा कराने का जो है हम पूरा काम करेंगे, जिससे पूरी जो है एक न्याय प्रक्रिया एक जगह पे हो जो है और सारा एक व्यवस्थित काम हो जाए, उसके लिए भी हम आगे काम करने वाले हैं। आपके जो है मेरे विधायी फंड से आपको जो है वो यहाँ पे लगा के हम दे देंगे। आप आपकी तरफ से, आपके बाहर की तरफ से आप एक हमारे को एक चिट्ठी लिखा दें, तो हम जो है वहां पर जो है कलेक्टर साहब के पास भेजकर वो बजट आपका पास करा देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मनरेगा को कथित रूप से कमजोर करने के विरोध में देश भर में 45 दिवसीय मनरेगा बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान को सफल बनाने के लिए भीलवाड़ा शहर में गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में रणनीतिक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी भीलवाड़ा शहर के जिलाध्यक्ष शिवराम जीपी खटीक ने की। बैठक में अभियान की रूपरेखा, जन आंदोलन की रणनीति और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। शिवराम जीपी खटीक ने कहा कि मनरेगा गरीब, मजदूर और ग्रामीण भारत की जीवन रेखा है। इसे कमजोर करने का कोई भी प्रयास कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने अभियान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का आह्वान किया। विधानसभा प्रभारी कैलाश जालीवाल ने संगठनात्मक मजबूती और आंदोलन की दिशा पर मार्गदर्शन दिया। बैठक में शिवराम खटीक, कैलाश झालीवाल, धर्मेंद्र पारीक, राजेंद्र जैन, प्रकाश ओझा, मंजू पोखरना, मनोज पालीवाल, जितेंद्र दरियानी, अनिल राठी, पार्षद उस्मान पठान, रेखा हिरन, डा फ्रियाद मोहम्मद, विक्की ब्यावट, अशोक सोलंकी, निशांत दूत, गुडविन मसीह उपस्थित रहे। अंत में एडवोकेट कुणाल ओझा ने आभार जताया। भीलवाड़ा में पुलिस शूटिंग रेंज के खिलाड़ियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस वर्ष पुलिस शूटिंग रेंज के 5 खिलाड़ियों ने नेशनल लेवल पर मेडल जीतकर जिले और रेंज का नाम रोशन किया। वहीं 4 खिलाड़ियों ने स्टेट लेवल पर भी मेडल हासिल किए हैं। इन सफल खिलाड़ियों में रीता जाट, सुधा कुमारी, खनक व्यास, दिव्यांजलि सिंह सहित अन्य शूटर शामिल हैं। खिलाड़ियों ने नेशनल लेवल के साथ साथ इंडिया ओपन और स्टेट चैंपियनशिप में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए। पुलिस शूटिंग रेंज के कोच व आर्मोरर करण सिन्हा के अनुसार रेंज में अत्याधुनिक हथियार और वेपन टेस्टिंग इक्विपमेंट उपलब्ध हैं, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने सभी मेडलिस्ट खिलाड़ियों को बधाई दी और आगे भी इसी तरह की उपलब्धियों के लिए प्रेरित किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने 25 और 50 मीटर रेंज बनवाने की मांग भी रखी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।